जय श्री बालाजी। ज्ञान की गंगा में, कृपा के सागर में, पितरों की चर्चा में आप सभी का स्वागत है। प्रतिवर्ष भाद्रपद की पूर्णिमासी पितृपक्ष शुरू होते हैं। ये 16 दिनों तक चलते हैं। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है, हर तरह से प्रगति रुकी हुई है, या आप जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट झेल रहे हैं, तो इस बार श्राद्ध पक्ष में ये कुछ अचूक उपाय करें। ऐसा करने से आपका पितृदोष शांत हो जाएगा। वह अपने पूर्वजों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। आपको पंचबली कर्म करना है। श्राद्ध में पंचबली कर्म किया जाता है, मतलब 5 जीवों को भोजन दिया जाता है। बलि का अर्थ बलि देना नहीं है, बल्कि भोजन कराना भी होता है। श्राद्ध में गोबलि, श्वान बलि, काक बलि, देवादि बलि और पिपलाकादि कर्म किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान कौओं को प्रतिदिन खाना डालना चाहिए। मान्यता है कि हमारे पूर्वज कौओं के रूप में धरती पर हमारे घर आते हैं, पर कौए के रूप में ही क्यों आते हैं? क्योंकि कागभुसुंड जी भी कौए के रूप में थे। इनकी एक अलग कथा है। ये कथा फिर कभी मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा। कौए को खाना देने के बाद ही ब्राह्मण भोज करवाना चाहिए। अब बात करते हैं उपाय के बारे में। पहला उपाय, परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे करके उन्हें मंदिर में दान करें। मतलब यह है कि यदि आप अपनी जेब से 10 का सिक्का ले रहे हैं, तो घर के सभी सदस्यों से 10-10 के सिक्के एकत्रित कर लें, उसे मंदिर में दान कर दें। यदि आपके दादाजी हैं, तो उनके साथ जाकर दान करें। यह दान गुरुवार को करें। दूसरा उपाय, 16 दिनों तक लगातार कौए, चिड़िया, कुत्ते और गाय को रोटी खिलाते रहना चाहिए। इन चारों में से जो भी समय पर मिल जाए उसे रोटी खिलाते रहें। तीसरा उपाय, 16 दिनों तक लगातार सुबह और शाम घर में संध्या वंदन करें। संध्या वंदन के समय कपूर जलाएं और पूरे घर में गुड़ में घी मिलाकर उसकी धूप दें। चौथा उपाय, पीपल या बरगद के वृक्ष में इन 16 दिनों तक जल चढ़ाते रहना चाहिए। केसर का तिलक लगाएं। यदि केसर ना हो तो हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं। विष्णु भगवान के नाम का मंत्र जाप करें। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से पितृदोष शांत होता है। पितृपक्ष में करने से तत्काल प्रभाव पड़ता है। आप खुद महसूस करेंगे, आपके बिगड़ते हुए काम खुद ही बनने लगेंगे। आप एक शांति महसूस करेंगे। 5वां उपाय, पितृपक्ष में प्रतिदिन नियमित रूप से पवित्र नदी में स्नान करके पितरों के नाम पर तर्पण करना चाहिए। इसके लिए पितरों को जौ, काले तिल और एक लाल फूल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करना चाहिए। पितरों के लिए किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध तथा तंडुल या तिल मिलाकर जल अर्पित करने की प्रक्रिया को तर्पण कहते हैं। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान भी किया जाता है। पितृपक्ष में पिंडदान का भी बहुत महत्व है। सामान्य विधि के अनुसार पिंडदान में चावल, गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद को मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं और उन्हें पितरों को अर्पित किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि चावल से बने पिंड से पितृ लंबे समय तक संतुष्ट रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि पितृ किस प्रकार तृप्त होते हैं। अन्न से भौतिक शरीर तृप्त होता है। अग्नि को दान किए गए अन्न से सूक्ष्म शरीर यानी आत्मा और मन तृप्त होता है। इसी अग्निहोत्र से आकाश मंडल के समस्त पक्षी
भी तृप्त होते हैं। तर्पण, पिंडदान और धूप देने से आत्मा की तृप्ति होती है। तृप्त आत्माएं प्रेत नहीं बनती। ये क्रिया कर्म ही आत्मा को पितृलोक तक पहुंचाने की ताकत देते हैं और वहां पहुंचकर आत्मा के दो भाग होते हैं। एक भाग पितृलोक में रहकर पितरों का हविष ग्रहण करता है, वह पितृपक्ष में तर्पण लेते हैं, और दूसरा भाग अपने कर्म अनुसार दूसरे जन्म की प्रक्रिया में शामिल होता है। जो परिजन या परिवार वाले अपने मृतकों का श्राद्ध कर्म नहीं करते, उनके प्रियजन भटकते रहते हैं। यह कर्म एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से आत्मा को सही से मुक्ति मिल जाती है और वह भटकाव से बचकर मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार पशुओं का भोजन तृण और मनुष्यों का भोजन अन्न कहलाता है, वैसे ही देवता और पितरों का भोजन अन्न का सार तत्व है। सार तत्व मतलब गंध, रस और ऊष्मा है। देवता और पितृ गंध तथा रस तत्व से तृप्त होते हैं। दोनों के लिए अलग अलग तरह के गंध और रस तत्वों का निर्माण किया जाता है। विशेष वैदिक मंत्रों द्वारा विशेष प्रकार की गंध और रस तत्व ही पितरों तक पहुंचाया जाता है। पितरों के अन्न को सोम कहते हैं, जिसका एक नाम रेतस भी है। यह चावल, जौ आदि से मिलकर बनता है। एक जलते हुए कंडे पर गुड़ और घी डालकर गंध निर्मित की जाती है। उसी पर बनाया हुआ भोजन व अन्य सामग्री अर्पित की जाती है। तिल, अक्षत, कुश और जल के साथ तर्पण और पिंडदान किया जाता है, जिसमें उंगलियों से देवताओं के लिए, अंगूठे से पितृ को तर्पण किया जाता है। हमारे पुराणों के अनुसार पितरों और देवताओं की योनि ही ऐसी होती है कि वे दूर की कही हुई बातें सुन लेते हैं, दूर की पूजा व अन्न भी ग्रहण कर लेते हैं और दूर की स्तुति से संतुष्ट भी हो जाते हैं। इसके सिवा ये भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं और वहां सर्वत्र पहुंचते हैं। 5 प्रकार की तन मात्राएं, मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, इन 9 तत्वों का बना हुआ उनका शरीर परमात्मा की कृपा से ऐसे ही करने की क्षमता रखता है। सुख और शांति से अपने पूर्वजों का श्राद्ध करिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। बालाजी महाराज आप सबका कल्याण करें, सुख शांति दें। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा द्वारा जीवन की सभी समस्याओं के समाधान हेतु संपर्क करें। विशेष मंगलवार को ऊपरी बाधा से होने वाले कष्टों का निवारण किया जाता है। हमारा पता है